आज 8 सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस इलाके में 28 से ज़्यादा रैलियां की, रोड शोज किए और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल कैंपेन में शामिल रहे दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, भूपेंद्र चौधरी। बाकी बीजेपी की स्टार 3 रैलियां इस इलाके में की। बीजेपी किस पोजीशन में है, विपक्ष कहां पर अपने को पाता है, और आज जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अखिलेश यादव राहुल गांधी की, इस पर क्या माहौल है? देखिए, इसमें 8 में एक सीट ऐसी थी जो आम चुनाव में रामपुर की आजम खान जीते थे। बाद में उनकी सत्ता चली गई तो वहाँ उपचुनाव में भाजपा जीत गई और कुल 28% वोट पड़ा था। वहाँ पर वोट डालने भी नहीं पाए बहुत सारे लोग। लेकिन ये आम चुनाव है, समाजवादी 2, बसपा 2। बसपा अब क्या वो दोनों वापस रख पाएगी अपने पास? क्योंकि चंद्रशेखर वहाँ पर एक दलित वोटों की चुनौती बन गए उनके लिए नगीना में। इधर इंडिया गठबंधन के तहत मुरादाबाद में टिकट को लेकर बड़ा घमासान हो गया। अगर कोई बहुत विरोध या उलटफेर नहीं हुआ तो मुरादाबाद में रुचि वीरा चुनाव जीत सकती हैं। रामपुर में आजम खां की नाराजगी समाजवादी पार्टी पे कितना भारी पड़ेगी, कितना उनके लोगों का भीतरघात नुकसान पहुंचाएगा, ये भी ये 8 सीटों के चुनाव परिणाम तय करेंगे। मुजफ्फरनगर में तो देखिए, जब किसान सिसौली है वहां जहां किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हैं, जब 700 किसान मर गए तब बीजेपी मुजफ्फरनगर में नहीं हारी, तो अब ये चुटुर पुटुर आंदोलन से क्या हारेगी, इसका तो बहुत मुश्किल लगता है। कोई क्षत्रिय नाराज हो, कोई गुर्जर नाराज हो, कोई जाट नाराज हो, सब नाराज हो के देख लिए अपना अपना हिसाब किताब। सहारनपुर में ये जरूर है कि बसपा के बजाय इंडिया गठबंधन का दांव लग जाए। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा रोड शो किया, कई किलोमीटर लंबा किया, इसमें कोई शक नहीं कि भीड़ आई थी। 20 तारीख को राहुल गांधी और अखिलेश यादव अमरोहा में पहली ज्वाइंट रैली करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले 19 को पीएम मोदी अमरोहा में रैली करेंगे। तो लड़ाई तो टक्कर की है, लेकिन एक चीज आज आपने देखी होगी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने भाषण में और आरोप और जितने हो रहे हैं, लेकिन मर्यादा बनाए रखी है जी। और ये मर्यादा नौजवानों के बीच नेताओं में एक कमिटमेंट की तरह है शायद, जो उनके साथ रहने के दौरान किया गया होगा। अखिलेश यादव ने हर बात कही और ये बात कही कि चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाया। इस बात का जरूर समाजवादी पार्टी आकलन कर रही है कि 9 विधायक पे एक राज्यसभा नहीं देनी चाहिए थी। आज उसका नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जयंत के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोला। आपके मुताबिक किन किन सीटों पर बीजेपी ज्यादा बढ़त के साथ चल रही है? कहां कहां पर अपोजिशन बीजेपी को बहुत सख्त टक्कर दे रहा है? देखिए, नगीना में यह साफ है कि एक बड़ी लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद हैं और बीजेपी को वो त्रिकोणीय लड़ाई है समाजवादी, बीजेपी और इनके बीच। रही बात कैराना की, ये रामपुर, मुरादाबाद, ये सब कड़ी टक्कर वाली सीटें हैं। सहारनपुर, ये देखिए जो पहला चरण है, बीजेपी को जो 4 सीटें मिली थी उसमें अभी 4-5 सीटों पर ही वो तगड़े फाइट में है, या ये कह सकते हैं कि वो लड़ जरूर रही है, लेकिन वो 4 पूरी अपनी रिटेन कर पाएगी। बिजनौर तो देखिए वहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में है भाजपा, मुजफ्फरनगर में वो स्थिति में अच्छी में है, लेकिन सहारनपुर, कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, ये पीलीभीत में देखिए जितिन प्रसाद भी वहां पर अच्छी पोजीशन में है और वहां पर वरुण गांधी का टिकट कटने के बावजूद भी तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इस चुनाव में चाहे कोई हारे और चाहे जीते, माल और फायदा और नफा और नुकसान में जयंत चौधरी सबसे ज्यादा है। केंद्र में सरकार बनी तो फिर वहां भी एक मंत्री पद ये पा जाएंगे। तो यूपी में बीजेपी के जितने सहयोगी हैं, अब 2 सांसद पे मंत्री कौन बना देगा? मान लो दोनों जीत लेते हैं तो
अरे राज्यसभा में खुद तो हैं। बात सांसद जब 9 पे एमएलसी बन गए, वो राज्यसभा चले गए और एमएलसी भाजपा ने बना दिया, तो जैन से ज्यादा फायदे में तो अब कोई नहीं है। ठीक है, आपके पास तर्क रहते हैं वीरेंद्र जी। यही मैं इनको दुबे जी कहता हूँ, भाई तर्क के साथ बात करो। वीरेंद्र जी ने तर्क अच्छा प्रस्तुत किया। दुबे जी का मामला ठीक है, उनको आपके पता लिए बोल है दिया, बढ़िया कि उनका मामला ठीक है। लेकिन ये चुनाव इस देश में 2 युवाओं की उस जोड़ी को फिर से उत्तर प्रदेश में देख रहा है, जो ये कह रहा है कि संविधान से लेके लोकतंत्र से लेके तमाम सारी चीज खतरा है। दूसरी ओर गारंटी योगी की है, जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के, ये राष्ट्रीय स्तर पर वो भाजपा के दूसरे सबसे बड़ा चेहरा है, जिनको के बाद एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि अगर जिंदा ही रहना है, खुददारी से खाली लोग 100 बार मरते हैं, और सर झुकाया भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे झुकता तो संवर गया होता, और मुसलसल दुश्मने जा की निगहबानी में उसी में रहना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम